बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। एम न्यूज़ की T20 वर्ल्ड कप स्पेशल की ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं यासिर शाह, यासिर हमीद और इरफान भट्टी साहब। नाजरीन, वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप के बड़े थ्रिलिंग किस्म के मैचेस हो रहे हैं। आज जो मैच हुए उसमें पहले स्कॉटलैंड ने इटली के साथ ज़ोर आजमाई की और दूसरे मैच में ओमान और ज़िम्बाब्वे आमने सामने आए। इन दोनों ही मैचों को अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यासिर शाह, पहला मैच हुआ, स्कॉटलैंड और इटली मद्दे मुकाबिल थे। कैसा देखा आपने इस मैच को? कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में तो अगर आप देख ले स्कॉटलैंड और उसका मैच जो इटली ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई जी, थोड़ा सा विकेट को मिस रेड किया है और मेरे ख्याल में इनएक्सपीरियंस टीम है, पहला वर्ल्ड कप है उनका जी, तो उस तरह उनका नहीं रहा क्योंकि उनकी फील्डिंग लेवल उस तरह नहीं रही जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप हुए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले स्कॉटलैंड के जो ओपनर्स हैं जी, मोन्सी हो गया, उसने 84 रन की लेकिन उसका कैच ड्रॉप हुआ है। जब भी आप कोई अच्छे बड़े प्लेयर का कैच ड्रॉप करते हो तो वो पूरा लेके जाते हो और छोड़ता नहीं, इसलिए 126 के पार्टनरशिप पे ओपनिंग पे, तो ये तो उसमें आया। स्कोर ज़्यादा हो गया इनका, वो इनके लिए तो, बल्कि किसी भी टीम के लिए 207 चेज करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद अगर आप देखें उनके बाकी बैट्समैन जो है ब्रेंडन जो है उसने 18 बॉल पे 41 किए, जॉन्स ने रन किए जो ओपनर्स है उनके। आखिर में जो लीज का है उसने 5 बॉल पे 22 रन किए और असल भाई उसने बॉलिंग में भी 4 आउट कर दिए। He is a good off spinner as well. जी बिल्कुल 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 जी। यासिर, मैं अच्छा है, देखें स्कॉटलैंड एक एक्सपीरियंस साइड है और मेरे ख्याल से इटली के लिए बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर देम। फर्स्ट टाइम कोई एक मेजर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। ज़ाहिर बात है प्रेशर होगा, नर्व्स होंगे उन पर, और वो आज थोड़ा सा नज़र भी आ रहा था उनकी परफॉर्मेंस में और रिज़ल्ट वैसा नहीं आया। लेकिन स्कॉटलैंड अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली एक एक्सपीरियंस साइड है, टेस्ट भी खेल चुकी है और उनके मुकाबले में एक अच्छी टीम है। और अभी स्कॉटलैंड की भी उस तरह की प्रिपरेशन नहीं थी, बट स्टिल दे हैव सिस्टम इन प्लेस और उनके पास प्लेयर्स हैं जो कि कंपेटिटिव लीग्स भी खेलते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हैं बड़ा रेगुलर। तो बांग्लादेश को हमें पता है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, बट दे आर ऑफ द मार्क ऑन स्कोर कार्ड और मेरे ख्याल से इट विल बी गुड बूस्टिंग फॉर देम फॉर गोइंग इन द टूर्नामेंट अहेड। स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप में भी नहीं थी, ठीक है, उसने क्वालिफाई नहीं किया हुआ था, तो बांग्लादेश बाहर हुए तो स्कॉटलैंड जाहिर एक मौका मिल गया, लेकिन अच्छा कैपिटलाइज किया, स्कोर बहुत बड़ा किया। ये शो नहीं किया कि हम वर्ल्ड कप में नहीं थी, हमने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने दोनों मैच अच्छा खेला। उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी अच्छा खेला, मैच नहीं जीते लेकिन अच्छा खेला। जहाँ पे उन्होंने शो किया कि उसने 207 रन किए जी, बड़ा टोटल है। और स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट पहले मैच में बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। आगे जाके इनको जाहिर है इनकी जो भी एबिलिटी है, लेकिन उसके हिसाब से इसको फ़र्क तो पड़ेगा इसकी गेम के ऊपर। प्लीज़ भट्टी साहब। ये स्कॉटलैंड को इतनी इजी नहीं है, ठीक है, उसकी बांग्लादेश की जगह आई है टीम जी, लेकिन यह है कि इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा पीछे टूर्नामेंट खेल के आई है और पहले भी ये खेली है। और दूसरी टीम इटली है, वो नई आई है, फर्स्ट टाइम आई है इस टूर्नामेंट में और नज़र वाज़े आ रहा था कि ये नई टीम है। उस तरह ये अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर सके जी, क्योंकि जैसे बाकी टीम है, जैसे नेपाल है या दूसरी टीम है, इन्होंने आते ही एक वाज़ह फ़र्क नज़र आया कि यार ये टीमें अच्छी हैं, लेकिन इटली इतनी उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सकी जी। लेकिन स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा, इटली की बैटिंग अच्छी है, बुरी नहीं है। उन्होंने देखे शुरू में उसके जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन उन्होंने बीच में आगे 10 के एवरेज से रन किए हैं। बिल्कुल 12 ओवर में तकरीबन 100 उनका हो गया था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये जिस तरह बेन मनींटी है और ये हैरी मैनेंटी, ये दोनों हैरी मैनेंटी और बेन मैनेंटी पार्टनरशिप रहा है। ये दोनों मेरे ख्याल से भाई हैं और ये जस्टिन मॉस्का एंड एंथोनी मॉस्का, ये भी दोनों भाई हैं। तो ये ब्रदर्स 11 ज्यादा है और इटली की टीम का नहीं, इटली की टीम भी है जिसमें भाईचारा है ना। उनकी ना बैटिंग बहुत अच्छी रही दोनों भाई की, और उन्हें बॉल लेके गए और स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था। 10 के एवरेज से तो जा रहे थे। जाहिर है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है। 13-14 ओवर के बाद ना वो पता है एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। पहला वर्ल्ड कप है,
13-14 ओवर में उनकी विकेटें गिरनी शुरू होगी, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो 134 पे आ गए। लेकिन इट विल बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस भट्टी साहब फॉर दिस यंग टीम, और जो जाहिर है यंग भले ना हो लेकिन नए जो है ना, कुछ आपने भाइयों के बारे में, मैं भाइयों के बारे में ये देखे, वो दोनों भाई हो सकता है इकट्ठे पीछे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, उनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, एक दूसरे से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी बिटवीन द विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट, और शॉट्स में भी वैसे भी जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी वो अपनी एवरेज लेके। ये एक ने 52 किया जी 31 बॉल्स पे, ये है जी बेन मिनेंटी, और जो हेनरी मिनेंटी इन्होंने 37 किया है 25 बॉल्स पे। तो बयानी स्टैंडर्ड स्मट्स को भी आप देखें, उसने भी 11 बॉलों पे 22 किया, इसका मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से किसी बॉलर को। ये तो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर भी है मेरे ख्याल में, स्मट्स। हाँ जी, ये 2017-18 ऑलराउंडर है, उसके बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जितने भी उसने शॉटें मारी, पक्की शॉटें मारी, और गुड हिटर है वो, क्योंकि मैंने उनकी बैटिंग देखी आज, तो बहुत ज़बरदस्त खेला है। साउथ अफ्रीकन जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ टीम्स में खेलते हैं, जैसे ये बुरे नहीं है। देखिए दूसरी टीम दूसरे कंट्री में जाके अगर कोई परफॉर्म करके एक टीम में आता है तो इसमें नहीं, उनकी बैटिंग से भी पता लग रहा था भट्टी साहब, वो द वे ही वाज बैटिंग, उससे पता लग रहा था कि कॉन्फिडेंट प्लेयर, अच्छा खेल रहा था, अच्छा लग रहा था, सीजन प्लेयर, बिल्कुल वो बहुत कॉन्फिडेंस से खेला। देखिए वो और भी लीग्स में खेलते रहते थे, इसलिए उस एक्सपीरियंस वाइज वो बहुत अच्छा था जी। नेवरदलेस अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर इटली आई मस्ट से, क्योंकि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, इस टीम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इटली इज नॉट ए क्रिकेट प्लेइंग नेशन, और ये पहला वर्ल्ड कप है और बड़ी ही स्टेज के ऊपर आ गए हैं। ये कहें कि इटली आके मैच जीत जाए या दूसरे को वक्ता डाल दे या नल्थी डाल दे, लेकिन प्लेयर वो भी मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक है, इस तरह की नॉट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। ये एक बात इनकी ठीक है, प्लेयर्स उनके बहुत अच्छे नजर आए। उनके फास्ट बॉलर भी अली हसन जो है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने 4 ओवर में 21 रन देके एक आउट किया है, लेकिन उसने अपनी जगह पे वेरिएशन के साथ अच्छी जगह पे बॉल की। बिल्कुल बिल्कुल, इनको डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, जाहिर बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इटली फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में आया, नो डाउट कि फुटबॉल में उनका एक दुनिया में नाम है, बहुत बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई है। आई होप कि वो इंशाल्लाह ताला इसको और इंप्रूव करेंगे। आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने नहीं है, व्हिच इज आपको नजर आएंगे ये पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें। ओमान की टीम जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो काफी सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स टीम तो है, और उनमें तो काफी सारे हैं हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स, ओमान में है, कराची के भी हैं, यूएई की टीम, हमारे मर्दान का खेल रहे हैं, मर्दान भी खेल रहे हैं, शकील लेफ्ट ऑफ स्पिनर जो है, ये मर्दान से। आप देखिए दुनिया में जितनी टीमें खेल रही है ना, उसमें पाकिस्तानी ज्यादा खेल रहे हैं जी। इस मतलब कि पाकिस्तान की जो वही बात आ गई जो हम कल कर रहे थे सिलेक्शन, पाकिस्तानी थोड़े कम है, इंडियन ज्यादा है, मतलब एशियन है, एशियन या सिर्फ वो तादाद में भी ज्यादा, तादाद में ज्यादा है नेचुरली। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, बंगालियों का थोड़ा सा मुझे नहीं नजर आया इतना जितने उनके होने चाहिए थे, उनकी अपनी टीम नहीं पूरी होती है, असल में मसला ये है। ये आपने कुछ जरा थोड़ी, आजकल तो ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं, आजकल तो आप ये स्टेटमेंट ना दें, लेकिन वहाँ पे मौका मिल रहा है। बांग्लादेश में अगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक मैच में और उसमें टीम में जगह मिलती है इंटरनेशनल टीम में, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाके खेले या बाहर किसी जगह से ट्राई करें। उनके पास असल में उनके पास पूल ऑफ प्लेयर बड़े कम है ना, उनका फर्स्ट क्लास भी इन प्लेस नहीं है इतना अभी उनका सिस्टम। क्योंकि मुझे याद है जब बांग्लादेश में गया था खेलने 2 सीज़न, तो वनडे टूर्नामेंट वहाँ पे होता था, उसकी बेस पे टीम में सिलेक्शन होती थी, वो बड़ा कंपेटिटिव है। दूसरा वो सीमेंट जो पिचेस होते हैं ना, उन पे ज़्यादा वो खेलते हैं वो लोग, और स्पिनर्स पे वो ज़्यादा करते हैं। उनके जितने पहले होते टेस्ट तो इतनी नहीं होती थी, वनडे T20 वगैरह खेलते थे, और वो शुरू से यही फॉर्मेट था। अब आके थोड़ा सा वो नहीं, बांग्लादेश को हमें याद रखना चाहिए, आज उनको खेलना चाहिए था स्कॉटलैंड की जगह। हाँ जी बिल्कुल, नहीं बहुत ज्यादती हुई है, ये बड़ी टीम है और बड़ी टैलेंटेड टीम है, उसको मिस किया जा रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जाहिर है महसूस। और उसके आउटकम कुछ पता चला आपको? आउटकम अभी पता नहीं चला, आउटकम अभी पता नहीं चला, जो ही पता चलेगा तो फौरी तौर पे लगता है कि कुछ पाकिस्तान, मैंने ये सुना है कि पाकिस्तान वाज ऑन वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और एग्रेशन और डोमिनेट कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव मैंने ये सुना है कि जो मीटिंग की वाइब्स थी बड़ी पॉजिटिव थी, और अल्लाह करे कि अच्छी न्यूज़ है, ये आपने गुड न्यूज़ होगी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए। देखिए बांग्लादेश जितना मुझे पता है के लिए बहुत अच्छी होगी। जो खबर मुझे मिली है वो ये है कि अभी तक हम अपने स्टांस के ऊपर ही हैं एंड वी आर नॉट प्लेइंग विद इंडिया।
लेकिन कुछ ले दे के आई होप वो हो सकता है बांग्लादेश की वो वाले लेवल पे अभी पहुंचे ना हो ना, जब पहुंचेंगे तो 24 आवर्स रह गए। देखिए अगर हम पाकिस्तान खत्म हुई है जी, ये आपको देखिए ये भी एक नेल बाइटर होगा, ये डिसीजन भी आप मेरे से लिखवा लें कि ये बड़ा अर्ली नहीं आएगा, ये भी आखिरी 11th आवर पे आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। 14 तारीख की रात को 11 बजे कोई मैच का फैसला हो तो बिल्कुल थोड़ा सा पहले पता चले। जैसे हमारा ईद का चांद नजर आता है ना रात को लेट, ऐसे ये मैच ईद का चांद ही है ना, इसकी नहीं अक्सर जल्दी भी नजर आ जाता है ना, हाँ कहीं पे आ जाता है, पेशावर वाली साइड पे जल्दी नजर आ जाता है। लेकिन तो आदत है ना इस बात की। अगर मैच होता है तो इट मींस कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ की जीत हो गई है, इंशाल्लाह। अगर मैच नहीं होता तो मीन फिर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत होगी। दुरुस्त, क्योंकि जाहिर है क्योंकि हमने जो अपना मौक़िफ़ देना है उसी पे डटे रहना है। बीच में मीडिएशन हुई है, बैकडोर डिप्लोमेसी चली है, लेकिन नहीं रिजल्ट निकला तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है दोनों लिहाज से आई एग्री। कुछ रिजल्ट पाकिस्तान सही विन विन है पाकिस्तान, इंशाल्लाह निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा आई होप। भट्टी साहब मैच करवाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने लोगों को जो है ना उनके दिल ना तोड़ें और मैच हो, आप ये कह रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर इस मैच पे होती है, इसमें शक नहीं है, बाकी भी दुनिया के वर्ल्ड कप इसमें शक ही नहीं है, क्योंकि उस मैच की वाइब अलग होती है, उस मैच की एक बिल्कुल उसका एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल अलग होता है। एवरीबडी इज ग्लूड टू द मैच, टू द स्क्रीन्स, चाहे जहाँ पे भी हो। आई बॉल्स हैं, मतलब हर बंदा जो क्रिकेट डिसीजन होगा इंशाल्लाह, जो क्रिकेट नहीं भी देखता तो वो कहता है यार आप कोई खबर देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इनके पास है, ये बार बार मैंने आपको दिए हैं और इंशाल्लाह मैं भी कल रात तक। हाँ लेकिन ये आपने सेकंड बात मेरे वाली कर दी कि कल रात तक, क्योंकि पहले नहीं आनी, ये आएगी बिल्कुल डॉट के ऊपर। सर सारे लगा के बैठे हुए हैं दूर भी, सारे वेट कर रहे हैं क्या डिसीजन आएगी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मैच, इटली के ऊपर फिर पैनल का कंसेंसस ये है कि इट्स अ फ्रेश टीम, न्यू टीम, एक एक दो जुमले उनके लिए थोड़ा उनको आप पैट ऑन द बैक कर दें, सो दैट यू नो इफ एनी इटालियन इज वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, उनको ये हो जाए कि जी यासिर हमीद, यासिर शाह और इरफान भट्टी साहब की तरफ से हमें शाबाश मिली है, एंड वी मस्ट कंटिन्यू एंड शुड नॉट लुक बैक, आगे की तरफ जाएं, करें जी, तसल्ली दिला। बहुत अच्छी है और ये है कि फील्डिंग थोड़ी सी अच्छी कर लें, बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है क्योंकि बैटिंग स्ट्रेंथ है, इसलिए उन्हें दूसरी बैटिंग लिए चेस करने पे गए हैं। उनकी बॉलिंग अच्छी है, उसमें ये जो अली हसन है ये गुड बॉलर है, और मोर एनर्जी लेके आनी पड़ेगी गेम में, क्योंकि जो एसोसिएट मैच होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा वो हो जाता, लचक आ जाता है, उसमें टाइम मिलता है आपको, कोई भी आपकी गलती होती है तो कवर हो जाती है। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पे ऐसी टीमें होगी उनको कोई मौका शोका नहीं देंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों चीज़ों पे काम करना होगा। तो चलें, आपने एक अच्छी उसके अंदर उनको कह दिया। और भट्टी साहब सर बात यह है कि इटली फर्स्ट टाइम आई है, बिल्कुल, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, खामियां होती हैं हर टीम, बड़ी बड़ी सीखेंगे इसी तरह सीखेंगे जी। और इनमें थोड़ी सी फील्डिंग का है फकदान, फील्डिंग पे थोड़ा कंसंट्रेट करें और बॉलिंग। भट्टी साहब आप मुझे मजबूर कर दिया आपने ये कहने पे, फील्डिंग का फुकदान तो अब तक बड़ी बड़ी टीमों में है, तो सर इसी तरह सीखते हैं ना। अब जब ये वर्ल्ड कप से ये इनको थोड़ा एहसास होगा कि भी हमारी जो हमारी फील्डिंग है वो उस लेवल की नहीं है, हमें उस लेवल पे लेके जाना। एग्जैक्टली, और वो तब होगा जब ये बड़ी टीम्स के साथ खेलेंगे और दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। ये इनके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, बड़ी टीमों के साथ खेलें जिनका एक्सपीरियंस है। तो इटली की हम लोग तारीफ कर रहे हैं। थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होगी कि ये किस तरह क्वालिफाई किया इन्होंने, वो कौन सा सिस्टम था जिसके तहत ये पूरा जितनी 8 टीमें आई हैं मेरे ख्याल से 8 है ना एसोसिएट्स की टीम, नहीं ज़्यादा हैं क्योंकि 20 टीमों का टूर्नामेंट है। देखें अब चले मैं बता देता हूँ, करें यूएसए, नेदरलैंड, नामीबिया जी 3, जिम्बाब्वे भी एसोसिएट्स में तो नहीं आएगी, वो तो टेस्ट नेशन नहीं, वो तो टेस्ट नेशन है। ठीक है जी, फिर आगे आयरलैंड, ओमान 5 हो गई जी, नेपाल, इटली जी 7 जी, और फिर आप कनाडा, यूएई 9 टीमें हैं। हाँ 9 टीमें, और अफगानिस्तान ने टेस्ट खेला, वो तो टेस्ट स्टेटस है हाँ उनके पास है। तो 9 टीमें यार, इट्स बिग कॉल, बड़ा नंबर है ये। लास्ट टाइम कितनी थी? लास्ट टाइम अगर 4 थी या 5 थी मेरे ख्याल, इसी तरह थी। तो ये अब देखें ना, टूर्नामेंट जो है वो ग्लोबल हो रहा है बिल्कुल, और ये एसोसिएट्स वाले परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी दे रहे हैं कि इनके बाकी बरादरी के भी एसोसिएट्स आ गए। पहले 1-2 टीमें होती थी तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता था, सारा प्रेशर उन पर होता था, हर कोई आता था उन पर
सारा जोर निकालता। अब इनको पता है कि यार यहाँ से भी है, यहाँ पे भी, हर ग्रुप में 2-2 टीमें। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से दिस इज गुड, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये, बिल्कुल बहुत अच्छा। और देख लो टफ टाइम भी दे रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जिन टीमों से ये बड़ी टीमें भी खेली नहीं होती, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसके अंदर रहता है, और ये प्लेयर्स भी यकीनन उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन इतना बुरा लेवल भी नहीं है इनका। इनमें हम बहुत सारे देखते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से गए हुए प्लेयर्स हैं, तो इनकी क्रिकेट एक अच्छे लेवल पे इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। तो उसके बाद जाके डिपेंड्स कि किस बोर्ड के अंडर हैं, और इन यूरोपियन कंट्रीज में जो बोर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग करते हैं अपनी टीम्स के ऊपर। इफ एट ऑल दे सेंड देयर टीम्स टू एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो उसकी तैयारी पूरी करवाते हैं। रीजनेबल उनको वो करते हैं। यूएसए में मैंने थोड़ा सा सुना था कि यूएसए अभी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हुए, पहले इतना नहीं होता था, क्योंकि इनको साइड, इटली में भी जो लड़के रहते हैं वो भी साइड जॉब्स करते हैं शुरू में जी। जिस तरह जाहिर है जब सेटल हो जाते हैं फिर एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, लेकिन शुरू में ये जिस तरह इरफान भाई बात करें, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो किसको फायदा होगा? इन टीमों को फायदा, हर एक को होगा, और इन टीमों तो मैं इस वजह से मैं ज़्यादा कहता हूँ ये मैच हो, ठीक है आई बॉल सारा कुछ है, सेंसेशन है, इमोशंस है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट द थिंग इज़ कि जो बजट जाता है ना इधर, तो इसमें मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है ना कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ भी नहीं होता, अच्छा ये बहुत ही बोगस किस्म का एक उनका क्लेम है। ये जो इंडियन मीडिया लगा हुआ है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। वो इसलिए कि स्टेटिस्टिक्स में देख रहा था, ये फ़र्क किस चीज़ का नहीं पड़ता कि हमें मैच ना खेले तो फर्क नहीं पड़ता, तो आईसीसी को फर्क पड़ेगा, हमें क्या फर्क पड़ेगा? वो तो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं। ये स्टेटिस्टिक्स हैं, भट्टी साहब एग्री करेंगे और आप यासिर स्क्वायर भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये हर आने वाले साल के साथ जो उसकी जो एवरेज है वो बढ़ती चली जा रही है। जो आपकी जो वांट है, शुड आई से, कि लोग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान खेले चाहे जो भी रिजल्ट हो। पिछली दफा आपने देखा वन साइडेड मैच था। देखिए अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आई बॉल ज़्यादा हो गया ना, डिजिटल आ गया है, आपका टीवी है, आपके कहाँ पे बंदा मैच देख सकता है, कहीं पे भी आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो आप मैच देख सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने कल एक वीडियो ग्रुप में शेयर की थी, वो आपने देखा है? वो मैंने देखा, उस लड़के ने किस तरह एक्सप्लेन किया है, हालांकि वो आखिर में क्या मतलब डोंट मिस द एंड वाली वो वीडियो थी जिसमें एंड नहीं मिस करना, और उससे पाकिस्तान को विन भी करा दिया उन्होंने, बिल्कुल। और आई विश कि अगर कोई मसला नहीं है तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स देखें वो वीडियो, बिल्कुल थोड़ा सा एक होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको मैं ये जब हमारे प्रोग्राम की वीडियो आएगी उसके साथ वो वीडियो भी मैं टैग कर दूंगा आपको, तो आप के सारे व्यूअर्स जितने भी हैं ना वो वीडियो भी देख लेंगे। हम चैनल पे नहीं दिखा सकते वो, उसको वो चैनल पे मेरे ख्याल में हम नहीं दिखा सकते उसको, वो एक यूट्यूब वीडियो, तो एक इंस्टा की वीडियो है, इंस्टा की वीडियो तो इस दफा हम उसको रहने देते हैं। और लेकिन यार क्या मजे की वीडियो जी, उसकी कैलकुलेशन सार जो थी ना, कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। इस दफा फाइनल नहीं होना, नहीं होगा, मजाक कर रहा, फाइनल भी होगा और पाकिस्तान जीतेगा जी। हमारी भी यही तमन्ना है, हमारी वो तमन्ना की बात है, हमारी उम्मीदों की, बिल्कुल जी। अच्छा अब सेकंड मैच की तरफ अगर हम आए तो ओमान और जिम्बाब्वे, इसमें यासिर टॉस से शुरू कर दें प्लीज़। टॉस जिम्बाब्वे ने जीते, उनको बैटिंग कराई है। उनके अगर आप देख ले पहले 5 बैट्समैन डबल फिगर में नहीं गए, पहले 5 हो गया। अगर आप देख ले 17 पे 4 आउट थे, फिर 28 पे 5 आउट थे उनके जी। बीच में जब सुफियान आया, शुक्ला आया, तो उसने थोड़ा सा उसको लंबा लेके गए हैं, तो सर उनकी तकरीबन 30-40 रन की पार्टनरशिप हुई है, तो तब जाके 103 रन बने। क्योंकि विकेट ऐसे मेरे ख्याल में ऐसे था कि बॉलिंग को सपोर्ट कर रहा था, फास्ट बॉलिंग को, जिस तरह उनके देखे तीनों फास्ट बॉलर ने 3-3 आउट किए हैं और अच्छी जगह पे बॉल किए। अगर मुज़र रब्बानी को देखें, उसने शॉर्ट पिच भी किए, उसने अच्छी लेंथ पे भी बॉल किया, उसने मिक्स बॉलिंग की, तब उसने आउट किया। एवन ने आउट किया और रिचर्ड ने आउट किए 3। अगर आप देख लो तीनों फास्ट बॉलर ने 3-3 आउट किया और अच्छे स्ट्राइक रेट भी अच्छी रही। ये वही ग्राउंड है जिसमें पाकिस्तान ने मैच खेला। हाँ और उनके अगर आप देख लो उनके ना फील्डिंग बहुत अच्छी रही। जो उनका ओपनर है मिनट, उसने बहुत अच्छे कैच लिया मिड विकेट पे जाके, मिड विकेट से जाके मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में जाके डाइव पे कैच किया, वो बहुत ज़बरदस्त है। वही चीज़ आ जाती है कि जब आप फील्डिंग अच्छी कर लेते हो ऐसे मैचेस में, T20 के मैचेस में, तो आप फील्डिंग से जीतते हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो हो गई इनकी साइड। अब
जो जिम्बाब्वे ने क्लास शो की है वो बड़ा अच्छा, उन्होंने एक तो कर्टेल कर दिया, बड़ा लो स्कोरिंग मैच रहा, बड़ी जल्दी आउट कर दिया और उसके बाद स्कोर भी बड़ा जल्दी कर लिया, 13 ओवर्स के अंदर मैच फिनिश कर दिया। अगर आप देखें बेनेट जब ओपनिंग के लिए आया तो वो पूरा खेला है जी, मतलब उसने कोई ऐसे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले उसने, उसके बाद उसके साथ कोई जल्दी भी नहीं थी, टेलर ने उसके साथ स्कोर नहीं, टेलर ने उसका साथ दिया। टेलर उसका मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है जो 15-16 साल से जिम्बाब्वे टीम में ऑन एंड ऑफ खेलता रहा, लेकिन सीनियर प्लेयर है और वो पूरा खेलता गया। फिर उसके बाद सिकंदर को रिटायर्ड हुआ है, उसको बुलाया गया बाहर, फिर सिकंदर रजा गया और उसने एक चौका मारा और मैच को फिनिश किया। अच्छा, मेरे ख्याल में कप्तान खुद फिनिश करना चाहता था। हाँ। मुझे ऐसे लगा और लेकिन देख के उसने बॉलिंग अच्छी की है। अच्छा, पिच कैसा था सिकंदर रजा ने? पिच मुश्किल था, इतना आसान पिच तो नहीं था, लेकिन बॉलर्स को सपोर्ट मिली, जगह पे बॉल की। तो टॉस जो है उन्होंने जीत के ओमान को बैटिंग करा दी ना, तो फास्ट बॉलर्स ने खा लिया। वही जो कहते हैं फास्ट बॉलर्स ने वो देखें जी, उन्होंने कंडीशंस को ठीक तरह यूटिलाइज किया, जो रिक्वायरमेंट थी, जिस जगह पे बॉल किया। यार वो वैसे मुर्जा रब्बानी जो है वो बड़ा स्पॉट ऑन बॉलिंग करता है, लेकिन प्लान कप्तान का भी देख लो, कप्तान ने पूरा जिम्बाब्वे की टीम संभाली हुई है सिकंदर रजा ने। उसकी एनर्जी लेवल देख लें, अगर आप देख ले पूरे ग्राउंड में वो बाउंड्री पे फील्डिंग करता है, सर्कल पे भी करता है, वो खुद चलता है, एक्टिव है और पूरी टीम को चला रहा है। ये उनको जबरदस्त। लेटली बॉलिंग कितनी, यासिर शाह, उन्होंने बड़ी इंप्रूव कर दी अपनी बॉलिंग। अच्छी थी पहले भी, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में खेलता है, हर लीग में बॉलिंग भी कर रहा है, सारी चीजें, और बड़ी उसके अंदर एक उसकी वजह से इम्प्रूव उनकी बॉलिंग। और ये पहले भी बॉलिंग अच्छी कर लेते, लेकिन अभी उसने और ज़्यादा इंप्रूव किया है, उसकी वेरिएशन अच्छी है उसके। इरफान भाई बॉलिंग पे इसकी ज़रा थोड़ा करें तबसरा। शुरू में जब आया था आप देख रहे होंगे, इतना इसके पास सिर्फ गूगल ही करता है, लेग स्पिन इतनी अच्छी नहीं करता था, लेकिन इसने PSL खेला, बाकी फ्रेंचाइज के साथ और कंट्रीज़ में भी ये लीगें खेलता रहा, इसने इम्प्रूव किया और बैटिंग में भी बहुत इम्प्रूव किया। अब इसके पास मैंने देखा है मैच में भी बॉल पे कंट्रोल है, लेग स्पिन भी कर सकता है, गूगली, फ्लिपर, टॉप स्पिन, इसकी वेरिएशन नज़र आई है इसकी, बिल्कुल ठीक। और बैटिंग में भी इसने बहुत इम्प्रूव किया और पूरी टीम इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और ये बड़ा अच्छा कप्तान भी बहुत अच्छा है, इसने बड़े अच्छे डिसीजन लिए और ये नीचे से आके बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बेहतरीन और वेरी पॉजिटिव ऑलवेज। जब भी देखा है इंतहाई पॉजिटिव, बात भी पॉजिटिव करते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी, और वैसे भी ना पूरी टीम को साथ रहता है। और उसने जो बहुत ज़्यादा, उसके पास वैरायटी, अच्छी वैरायटी है जी, वो अच्छी जगह से बॉल करता है, अच्छी जगह से वहाँ से ब्रेक भी करता है, वहाँ से सीधा बॉल भी करता है, तो जान मारता है और टीम की ज़रूरत बनता है। जिस तरह हमने लाहौर कलंदर में उसके देखा, उसका रोल है, इसका रोल है और बड़ा पसंद, लोगों को बड़ा पसंद इनका रोल भी और एज ए प्लेयर भी। और सबसे जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ की कमिटमेंट उसकी, ही शोज़ अप, एटीट्यूड अच्छा है, ही शोज़ अप जी, और मतलब डिसिप्लिन, मुझे लगता है कि यार बंदा है वो करना चाहता है, और एटीट्यूड भी अच्छा है, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं प्रोफेशनलिज्म में। जब आप प्रोफेशनल होते हो, ये चीज़ें आप फॉलो करते हो। देखिए 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप में टैलेंट ना भी हो ना जी, वो 6 चीज़ें हो तो ज़ीरो टैलेंट के साथ भी आप जीत जाते हैं। तो उनमें एक आपका डिसिप्लिन है, आप टाइम पे आओ, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए, 2-4 और चीज़ें भी हैं, आई विल इस पर मैं फिर कभी बात करूँगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये दूसरा सर, ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टीम को जल रखता है, हर प्लेयर से डिस्कस करता है, उससे मिल के बात करके उसकी पसंद की फील्डिंग खड़ी करता है। बैटिंग ऑर्डर में मैंने इसकी गुफ्तगू सुनी है, मैचों में भी जाके, इसके PSL के मैचों में भी देखा है, वो बड़ा टीम मैन है। वही मैं अर्ज कर रहा था कि बड़े पॉजिटिव रहते हैं। भट्टी साहब, यहाँ आपकी इजाज़त से ब्रेक का टाइम लेते हैं, वापस आते हैं, फिर शुरू करते हैं। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पे गए तो पता चला कि PSL की एक टीम मुल्तान सुल्तान की बिडिंग हो रही है, तो हमने सोचा कि कुछ आपके साथ और अपने पैनल के थ्रू बात इस पे भी कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे जी पैनल
बिडिंग हो रही है मुल्तान सुल्तान की, और लास्ट बिडिंग जो हुई थी उसमें जो टीम गई वो बड़े उसके ज़बरदस्त किस्म की बिड लगी, तो क्या देखते हैं ये कैसे जाएगा? वैसे शुरू में पीसीबी ने कहा था कि हम खुद इनको कैरी करेंगे और हम पीएसएल में हमारी पीसीबी की टीम होगी मुल्तान सुल्तान, लेकिन बाद में जब 2 टीमें को बेट अच्छा लगा जी, तो ये इन पे भी वो कह रहे थे कि इन पे भी बेट लगाते हैं, तो ये पीसीबी के पास नहीं है, जो इनको लेगा ठीक है, उनके जो अच्छा बेट लगाएगा उनके पास चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी सुन रहे हैं कि अली तरीन जिनकी पहले ये टीम ओनर थे वो भी बिड में बैठ रहे हैं। वो कह रहे थे, उनका आया था बयान आया हुआ था कि मैं बैठूंगा बेट में और वो जाएगा, सही क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान को छोड़ेगा नहीं इसने। नहीं, अभी श्योर नहीं कि वो बैठा है कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता। हाँ नहीं उसके मैंने उसके ट्वीट्स वगैरह देखे हैं, मैंने उनकी ट्वीट्स देखे, रोक भी नहीं सकते अली तरीन को, लेकिन वो में तो कोई भी आगे बैठेगा, अगर वो कोई नहीं बैठ सकता, वो तो अगर उन्हें वो आप प्लेज करते हैं, बिड मनी जमा करवाना होता है, बिड मनी उन्होंने वो तो इंटरेस्टेड और करवाया, वो देख लेते हैं करवाया होगा, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि टीम है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो वाली टीम उन्होंने क्यों छोड़ी, दिस इज द पॉइंट, इसको चीज हमको वो वाली टीम क्यों छोड़ी, और तब ये भी बात आई कि जी इंटरेस्टेड नहीं है अब, तो जाहिर है अगर बिड में बैठ रहे हैं तो फिर तो इंटरेस्टेड हैं, तो पहले इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, तो छोटे से टाइम में माइंड चेंज क्या हो गया, कोई और बीच में होगी बात जो नहीं वो यासर ने बड़ी अच्छी बात की है, पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा था कि हम पीसीबी इसको खुद देखेगी, इस तरह से मेरा ख्याल वो थोड़ा सा पीछे हो गए थे। हाँ नहीं, वो जब एक अच्छा रिजल्ट आया ना उन्होंने ये कहा ये भी बेच देते, नहीं तो ये टीमों का अच्छा, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो व्हाई नॉट, ठीक है, अगर लोग आते हैं पैसा खर्च करते हैं, बिल्कुल फ्रेंचाइज क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसका रिटर्न भी होना चाहिए और डेफिनेटली होगा यार। देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये तो फ्रेंचाइज है, इसमें अली तरीन चाहे अगर ज्यादा भी दे दे तो कोई मसला नहीं है उसको, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई होगा जी, और मिलनी चाहिए, अगर वो ज्यादा अच्छी बिड देता है तो ठीक नहीं, वो ठीक है, उसकी पहले जो भी थे उसको देखें है तो उसकी सर्विसेज तो है ना, मुल्तान सुल्तान उस वक्त भी उसने बड़ी महंगी ली थी, मतलब डबल ट्रिपल प्राइस भी ली थी, और 6 मिलियन और पूरे साल का दे रहा था यार, कब तक दे वो 6 मिलियन से कुछ रिटर्न भी तो आएगा ना, आखिर उसने भी बिजनेस करना है, उसने भी घर बार चलाना है अपना, ठीक है, घर बार तो बहुत अच्छा चला रहा है आपने घर बार को टीम के साथ जोड़ दिया, बट ये है कि बिजनेस चलाना है, बिजनेस ना कमर्शियल हो गया, बिल्कुल कमर्शियल हो गया क्रिकेट, और ये इसमें फायदा भी उसी हिसाब से, प्लेयर्स को भी पैसे मिलते हैं, ओनर को भी मिलते हैं, बोर्ड को भी मिलते हैं, तो सबको मिलते हैं। दूसरा उसकी जो डिमांड्स थी ना कि यार ये इनकी जो प्रोफेशनलिज्म की लैकिंग है थोड़ी सी, के ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं पॉडकास्ट किया हुआ था चीज़, तो वो जो था फिर उसको उसने किया है, तो उसके वैलिड थे पॉइंट्स, जो भी था गलत किया उसने, गलत किया है, बट पॉइंट उसके वैलिड थे, तो वो चीज़ वो ऑन द कप ऑफ टी भी कर सकता था। पॉडकास्ट में उसने ये चीज़ें बताई हुई थी, और अगर वो पीसीबी के साथ यासिर के पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पॉडकास्ट पे देखा है, वो ट्वीट भी पड़ा हुआ है, सब कुछ इनके पास ज़्यादा, हम जो है ना ज़्यादा रिलाय इस डिस्कशन में यासिर पे कर रहे हैं, और वो सारे खामोश बैठे हुए क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं, तो यासिर नहीं पता इसकी इस चीज़ के अंदर, लेकिन मैंने अली तरीन की ट्वीट्स वगैरह देखे जी, जो पहले पॉडकास्ट के जिसमें पीसीबी ने कहा कि ये चीज़ आपने सही नहीं की है, जिसकी वजह से टीम वापस ले ली गई थी, पीसीबी के पास चली गई थी, लेकिन तो अगर वो बेस प्राइस पता चल गई, अगर वो 182 करोड़ रुपए इसकी बेस प्राइस है, अच्छा, 1 मिलियन 6 मिलियन उन्होंने कहा था, अब ये दो के अंदर एड़े गेड़े ही जाएगी, ये तो बिड पे डिपेंड करता है कि किसको टीम कितनी पसंद आ जाती है, पता नहीं आगे जाती है नहीं क्या होता है, जैसे हैदराबाद भी किया है, वो कहाँ से कहाँ पे चली, 175, ये अभी हैदराबाद और सियालकोट से ज्यादा 85 पे गई हैं, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कामयाब बिडें हुई हैं और उसके बाद अब दोबारा ये लेके आए तो फैसला किसी चीज़ के ऊपर ही किया। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लग रही है ना वो ये है कि बड़ा जल्दी ये मतलब 3 साल बाद 2 साल बाद बिकनी थी या अगले साल, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है, मतलब बड़ी पॉजिटिव रिस्पांस। पहली बोली भी लग गई है, क्या जी? वॉली टेक की मेरे ख्याल में 190 करोड़ की बोली भी लग गई। ओह फर्स्ट, क्या बात है जी, जो वॉली टेक ने लगाई है जी 190। अच्छा, हमें ये इनसे पूछे कि कौन कौन है जो इस बिड में
हैं, ताकि हम उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आपको ये अपनी वर्किंग भी पता करें। चल जाएगी। हाँ जी। लेकिन साथ साथ वर्ल्ड कप को भी आपने चलाना है, उसको रोकना नहीं है आपने। बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। तो अभी हमारा नेक्स्ट main मैच चीज़ तो किसका वही है? अभी नेक्स्ट मैच कनाडा और साउथ है जी अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और कनाडा। कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। यस, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए बिल्कुल साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल। आपकी तो यू आर प्लेसिंग योर बेट ऑन द साउथ अफ्रीकन्स। यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट इट्स योर फेवरेट टीम और आप और वो उसने भी की है, वो उसने भी की है टॉप फॉर्म में उसने भी की है। बिल्कुल। देखिए आपके मेरे ख्याल में आप अपनी ज़्यादा प्रेडिक्शन chances उससे उसके ले रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी प्रेडिक्शन तो पहले दिन की थी, ये तो कल मैंने दी। लाइटर साइड भी तो यासिर Of चलेगी ना। course अब ऐसे यार। तो नहीं है कि फिर मैं क्या करूँगा। ऐसे बात ये है कि देखें आप ना कनाडा को भी इजी ना लें, जी ठीक है, नो डाउट कि वो अब भट्टी साहब ने एक नया एंगल दे दिया। अब ये इसको नीचे रखना पड़ेगा और भट्टी साहब की इस बात का जवाब देना पड़ेगा। प्लीज भट्टी साहब करें। उसमें ये देखें आप जो नई टीमें आई हैं, ठीक है, नेपाल है और ये जी इटली है, ये जो भी नई आ रही है ना, ये परफॉर्म कर रही हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन ये परफॉर्म कर रही है। और कनाडा मेरा ख्याल है पहले भी ये खेल चुका है T20 का वर्ल्ड कप। कनाडा की तो अपनी लीग होती है ना, वहाँ कनाडा की- खेल चुके हैं। हाँ, कनाडा खेल भी चुके हैं और थोड़ा- उनकी अपनी जो लीग है बड़ी अच्छी हाँ तगड़ी जी, लीग है। तो बहुत अच्छा तगड़ी लीग है। स्टैंडर्ड। देखिए जिन मुल्कों की अपनी लीग है ना, उनकी आप परफॉर्मेंसेस देखना, कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है बिल्कुल उनमें। मुकाबला करने की। रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं ना। यस, वो जो है ना, उसको अपने क्रैक को शेल को क्रैक करते हैं, तो ये वो जो उनका वो होता है प्रेशर, वो रिलीज होता है। मेरा कनाडा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल नहीं करेगा, देख लीजिएगा ये कर तो हम ये तो हम क्रिकेट चाहते हैं कि आप आप प्रोग्राम के अंदर प्रोडिक्शन दें, हम लिख लें और उसके बाद जब वो मैच हो तो फिर आपसे उसके ऊपर बात करें। हम तो चाहते ही हैं। साउथ अफ्रीका नो डाउट जी बहुत फेवरेट अच्छी वही टीम है साउथ उसके मुकाबले की नहीं है, लेकिन कुछ भी अपसेट हो सकता है, जैसा कि आपने अगेन देखा है। नेपाल की तरफ इशारा कर दें फिर अब आप। देखिए नहीं, नेपाल बनता पे एक हाँ। नजर है, नेपाल ने किया है, नेपाल ने शो नजर किया आया, तो ये भी Effort जो show ऐसी किया है टीमें उसमें। आ रही हैं, ये एफर्ट्स ज्यादा एक्स्ट्रा करती है, जो जैसे अब ये है क्या है, साउथ अफ्रीका जी ये इनको बस इतना की लेंगे, ठीक है यार जीत तो जाएंगी, जी नहीं लेकिन इस सेंस में आते हैं अगर तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। चलिए जी, टीमों हमारा को मैच कब है? नहीं- हमारा मैच परसों है कि कल है? जी कल- 10 को। कल 10 है ना? हाँ जी कल 10 है, कल है। नहीं- वेरी गुड। चले थोड़ा सा हम इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस नई करते हैं टीमों अपने को टीम अब इससे 206 सीखना चाहिए करोड़ बस। की सबसे बड़ी बोली तो लगी है, लेकिन लगाई किसने है? ये अब 206 मैं सोचता हूँ करोड़। कि किसने लगाई होगी। अब हमें नहीं पता कौन। मुझे भी नहीं पता। नहीं ऐसे नहीं मुझे दो इतना पता तो है लास्ट बीट में से थे। पता दो नहीं है। बंदे। हाँ पता चल रहा है, अभी खबरें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कहीं पे हो रहा है ये काम और कहीं से उधर पता चलता है और फिर इधर, तो आपको पता है इसमें टाइम लगता है। हाँ, ये लेकिन ये बात ये खबर ठीक है कि 206 करोड़ की बोली लगी। लग गई है। चले कहाँ चलें। तक जा सकती है आपके ख्याल में? अब 206 भट्टी की साहब लगी एक्सपर्ट, यार, मैं तो नहीं हूँ। भट्टी साहब नहीं, एक्सपर्ट तो आप नहीं देखें, आप बताएं। मेरी जैसे एक्सपेक्टेशन वो से देखे ये ना, 230 पिछली तक जाएगी, जी, बिल्कुल जा सकती 230 है। तक जाएगी। जैसे दो ये जो पिछली आई इंटरेस्ट हैं। आप देखें ना कि अगर बेस Within जो 5 बिड minutes थी वो 182 थी, स्टार्टिंग बिड 190 थी और अब बिड 206 पे है, तो 206 भट्टी साहब यासिर फिर मुझे 230 लगता है कि स्पॉट ऑन है, कोई ये 30-35 पे 230 तक जाएगी। जाएंगे। देखो, और ये चाहते हैं 206 अगर अभी वैसे- दूसरी बोली है, वैसे 206 सीडी में वेंचर्स ने लगाई है 200 ये। क्या? सीडी वेंचर्स ने सीटी वेंचर्स। सीडी वेंचर्स ने लगाई मैक्सिमम है। वो सीडी तो नहीं है। एक्सपर्ट I कह don't रहे know. हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 250 तक मैक्सिमम जा सकता है। 250 हाँ जा सकता है। मैं राइट बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है। ये अब तो दूसरी ये- बोली ये है तो अभी- जब इन लोगों ने अनाउंस किया ना, तो फिर सबने वो शुरू किया है और वो कह रहे थे सारे जो एक्सपर्ट थे, वो कह यार रहे थे कि 250 तक मैं जा सकता है। ज़ाहिर है, चीज़ लॉजिकल सोच भी रहा है। हूँ, 182 फराज से भाई, स्टार्ट करेंगे हाँ। जी। कि ब्रेक इवन कब तक होगा इसका? 250 एवरी ईयर देने हैं, पता है आपको ये? देखिए बट देन यू नो दे मस्ट हैव अ वेरी गुड बिजनेस प्लान। इनके पास प्रोफेशनल टीम होगी पूरी जो एवेल्युएट करके दे विल नॉट कम इनटू अ बिड, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग, दे विल नॉट कम इनटू अ बिड लाइक दिस एंड स्पेंड such a huge amount if they without don't any- see a return coming back Yes. with interest. और दिस इज देखिए, अली- और दिस इज CRC ऑफ दिस कंपनी। अगर आप शुरू में ये देख भी लें, हो सकता है। PSL जब CRC स्टार्ट हो इतनी रहा बड़ी था तो कंपनी 13-13 करोड़ की टीमें बिकी हैं। हाँ जी। ठीक है, जैसे क्वेटा की वो तो 13 स्टार्टिंग करोड़ की थी ना, बिकी है। कल्चर डेवलप हो अभी- गया, फ्रेंचाइज हिट हो गई, नाउ आप उस प्राइस को हाँ। रिवर्ट नहीं, मतलब उसकी तरफ रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। अब तो जाहिर है आगे ही जाना है। देखिए, लेवल ये- हो गया ना, क्योंकि वो तो अब एक आपने नाम वो हो गया, उसको PSL बैरियर को का, क्रॉस सारी कर चीजें हो दी। गई। बिल्कुल। ये एक फेमस टीम थी, जी ठीक है, बहुत फेमस इस- टीम थी। इसके ऊपर अली तीन कभी भी नहीं चाहेगा मेरी सोच के मुताबिक जी। कि ये मैं कोई और छोड़ ले, दूं। हाँ। मैं छोड़ दूं।
देखिए अभी आप कैलकुलेट कर लें, पैसे की है, अब अगर है पैसा तो इनके पास बहुत है सर। लेकिन भट्टी भाई इधर दे मुझे जरा एक सेकंड पेन, अभी आप कैलकुलेट कर भट्टी लें। साहब को पता है भट्टी साहब नहीं बिल्कुल ठीक है, होना अच्छी बात है। चाहिए। पैसा मैं वो मेरा जैसे मैंने उसका देखा, उसने एक पेपर भी फाड़ दिया था, याद होगा आपको, उसने एक पीसीबी का पेपर भी फाड़ दिया कि ये क्या कानून है, ठीक है, ये लॉ वही शोकाज नोटिस भेजा हुआ था शोकाज पीसीबी ने, उसने फाड़ दिया, पीसीबी ने फिर टीम तो हैंडओवर कर जो ली। इस लेवल तक बंदा कर रहा है तो आप क्या समझते हैं, वो नहीं, वो इसको जाने देगा कभी भी नहीं। नहीं, ये टीम जाहिर है डेवलप होती है, इन पर टाइम लगता है, टीम इज एन एसेट, ये उस पर तो टाइम और developed मनी है। आपका बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, और नोबडी वुड लाइक टू लेट गो अ टीम लाइक दिस। ये तो जाहिर है, Oh ये तो my अंडरस्टैंडेबल goodness है me। कि उनको अगर Sir, इस चीज़ पे दुख परेशानी हो तो जी 206 आप कहते हैं 206 की लगी है बोली जी, ठीक है, ये तो मोर देन ये तो 7 मिलियन से ऊपर चलेगी बात, हाँ तो $7 मिलियन। 2 अरब 6 करोड़ की लग गई ना। हाँ 2 अरब, तो क्योंकि 6 मिलियन अगर वो दे रहा था तो वो तो दे रहा था 168 करोड़ जी साल का, जी, तो अब अगर 206 तक पहुंच गई बात, इट मींस कि 250 पे सपोज जाती है एंड अप। कैलकुलेशन आपने लेट की है ना, यही तो मैं आपको ये तो 9 मिलियन प्लस है। यही तो मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन आप पुरानी कैलकुलेशन के ऊपर बैठे हुए हैं ना। नहीं, अभी नहीं, अभी आप अपना कैलकुलेटर बंद कर दें यासिर। हाँ। अभी हम वापस आए जरा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल की तरफ। गिव मी योर स्पेशल कमेंट। स्पेशल कमेंट ये आप मुझे दें कि पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी अगर हम रुख करें अपना और बात करें अपने एक्सपर्ट से जो कि आप सब हैं, तो बताएं कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा होगा यूएसए का अटैक इन द क्रिकेट फील्ड। वेरी गुड क्वेश्चन जी, अलार्मिंग तो है। तो आप उस अलार्म को ज़रा रेड लाइट्स जो है जहाँ पे रेड लाइंस एंड लाइट्स हैं वो आइडेंटिफाई करके बताएं हमें जी। हमने क्या ठीक करना है। देखिए 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके जी। और वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक लो ट्रेजेक्ट्री के साथ कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, और उसके से ब्रेक भी मिल रही थी। लो ट्रेजेक्ट्री के साथ ब्रेक कंट्रोल ये मतलब मुश्किल चीज़ होती है एज ए स्पिनर। दूसरा भी जो था वो भी, उसको तो खैर विकेट्स शुरू में जिस तरह वो थोड़ी लकी भी था कि उसको विकेट्स मिल गए, जो 4 विकेट्स उसने लिए, बट स्टिल उसने प्रेशर तो क्रिएट किया। तीसरा हमारा जो एक और बॉलर है मोहसिन, तो मोहसिन को मोहसिन लेग स्पिनर है, हाँ लेग स्पिनर है, उनका बॉलर है, ठीक है हमारा, लेकिन उनका मैंने कहा हमारा कौन सा मोहसिन बॉलर है, कह रहे हैं पेशावर से फर्स्ट क्लास नहीं खेला, मैं समझ गया, खेला हुआ है। तो मतलब ही इज प्लेइंग फॉर द यूएस। यस यार, वो मुझे सरप्राइजिंगली उसने मेरे सामने एक मैच में 25 बॉलों पे 100 किया हुआ है। ठीक है, वो बैट के साथ भी बहुत अच्छा है, वो बड़ा डेंजरस प्लेयर है। ठीक है, उसको हमें देखना पड़ेगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि वी नीड टू सॉर्ट आउट अवर 11, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ आ गई, पहला पॉइंट आ गया, इसके ऊपर वापस आएंगे कि 11 जो है ना पहले फाइनल करें क्योंकि 11 में है कमी। Yes. भट्टी साहब ये बताएं कि क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान की टीम की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यूएसए के लिए, क्या प्रिपरेशन हो। यासिर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि जी पहले टीम सॉर्ट आउट करें, टीम ठीक नहीं है उसके अंदर चेंजेस करें, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान अभी एक मैच खेला है, इनको इससे सबक सीखना चाहिए कि हम जो जैसे मैच जीते हैं, अब नेक्स्ट ये वाली गलतियां हमने नहीं करनी। जैसे कि उन्होंने जो भी बैटर आया उसने ऐसे फजूल हिटें मार के आउट होके चले गए, किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की कि भाई यार मैं आया हूँ पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, मैं मेरा नाम है एक दुनिया में, तो मैं अपना आप प्रूफ करके जाऊँ ना। तो वो साहब ये कोई नई बात है नहीं करेंगे ये हर दफ़ा इसी तरह होता है सर, बात हर बड़े टूर्नामेंट में होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं, एंड इफ आई एम तो आप बता दें मुझे। अभी इनको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। हर मैच वो पिछले मैच तरह नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, और इसके लिए इनको अपना आप 1-2 चेंजिंग, एक आध चेंज बनती है मेरे ख्याल में। वही क्या चेंज बनती है आप चेंज बताएं ना, किसको लेके किसको निकालें? देखिए हम पिछले 2-3 दिन से यही डिस्कस कर रहे हैं। हम तब तक करते रहेंगे जब तक चेंज हो नहीं जाती और तब तक भी करते रहेंगे जब तक हम दोबारा अगला मैच जीत नहीं जाते। हमारा काम ही ये डिस्कस करना है। देखिए मुझे 2 चेंजिंग नजर आ रही है कि करनी चाहिए, लेकिन अब ये इनका फैसला जो वहाँ उनकी ये सिलेक्शन कमेटी बैठी है, कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, कोच वगैरह जो नहीं, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं ना। मेरे हिसाब में देखिए, एक तो जो है उस्मान खान, उसको बाहर करके उसकी जगह फखर को डाल सकते हैं, ठीक है, और विकेट लेकिन आप जो है वो साहबजादा, उस्मान खान विकेट कीपर है ना, हाँ, उस साहबजादा से कराएं, वो भी साहबजादा से विकेट कीपिंग करवा ली, और बैट्समैन एक आपने फखर
डाल दे फखर जमान। मैं आपको यहाँ यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ, बताता हूँ। मुझे पहले उनका जवाब अगर मुकम्मल करने दें सर आप कर लें प्लीज। दूसरा मेरा ख्याल है कि बाबर को अभी मौका और मिलना चाहिए। दुरुस्त हो गया, ये आपने बात ठीक कर दी, ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना कि बाबर आजम को एक मौका और मिलना चाहिए। बिल्कुल मान गया, आखिरकार मनवा लिया हमने आपको। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, गुड। नहीं ग्रो, अगर आप पैनल में कंसेंसस होता है तो इससे क्या अच्छी बात नहीं नहीं सही है। मैं मनवा लिया बेटर है, ऐसी बात नहीं, हम उसके खिलाफ इधर से नहीं हैं, स्टार्ट कर लेते लेकिन उसको मिलना चाहिए मैच। वो तो बैक अब हो रही है डिबेट, बिल्कुल ठीक है, आगे बताएं। उसको देखें, ये तो हो गया। अब बॉलिंग में अब हमने देखना है कि दूसरी टीम की बॉलिंग क्या है। ठीक है, टीमें ऐसी बनती हैं, एक तो पिच देखी जाती है, फिर अपोजिट टीम देखी जाती है, फिर अपनी टीम देखी जाती है, उसके बाद डिसीजन करते हैं कि अब हमने ये डिसीजन करने जी। एक आध बॉलर मेरा ख्याल है, देखिए अब 3-3 एक लेफ्ट आर्म भी डाल दिया हमने, नवाज को डाल दिया, फिर हमने शदाब को भी डाल दिया, फिर हम वो ओपनर यूब से भी करवा रहे हैं, साइम यूब से भी बॉलिंग करवा रहे हैं जी। फिर आप उससे क्या कहते हैं शदाब से भी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं ये फैसले अगर इन्होंने साइम यूब से करवानी है तो फिर एक लेग स्पिनर बाहर बिठा दें। हाँ जी, तो फिर शादाब नहीं बनता ना। हाँ, फिर उसकी जगह ये है कि फिर एक बैट्समैन मिडल में और डाल लें। बिल्कुल, जो यासिर शाह कह रहे थे जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब में ये थोड़ी सी चेंजिंग बनती है और इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा पॉइंट आ गया, हो गया। बताएं। अच्छा, इनका एक पॉइंट तो बहुत मैं उससे एग्री करता हूँ कि बाबर जो है उसको चांस देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, फ़खर को भी लाजमी आना है। बिल्कुल ठीक है। तो बाहर जाना है उस्मान खान ने, नहीं फिर लेके आए हैं उस्मान खान भी अगर रुकता है साइड में, और हम एक फास्ट बॉलर कम कर सकते हैं ना, 3 है ना इस वक्त हमारे पास। चलें, आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भाई 3 है। फ़हीम अशरफ तो ऑलराउंडर नहीं, मैं फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर समझता हूँ। तो वो फास्ट बॉलिंग कर सकता है, सकता है। नया बॉल अगर वो कर सकता है। साथ में अगर शाहीन खेलता है, 2 फास्ट बॉलर है और अगर 2 आप किसको बाहर बिठा रहे हैं? फास्ट कोई बॉलर भी एक किसको? फास्ट बॉलर बाहर बैठ जाए। नाम ले लेना। नहीं, नाम मैं नहीं ले सकता। नहीं, नाम लिए बगैर तो आप नहीं बिठा सकते, रिप्लेस कर रहे हैं ना आप, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, या आप सिलेक्शन थोड़ी कर रहे हैं टीम की। आप तो वैसे अपना बता रहे हैं कि आपके मुताबिक कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर है, आप वो बता रहे हैं ना। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, इट्स योर ओपिनियन। तो ये भी हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर कम हो, और वो शायद कौन सा शाहीन को। ठीक है, शाहीन शाह को रेस्ट है। शाहीन वो शाह इंजरी को- से आया तो उसको थोड़ा सा वो रेस्ट, ही नीड्स रेस्ट। और उसकी जगह आप डाल रहे हैं किसको? फ़खर फखर को आप बैट्समैन डाल रहे हैं, आप बॉलर कम कर रहे हैं। देखिए, आपका बॉलर, आपका अगर 2 फास्ट बॉलर हैं, इनको लेकिन 8 ओवर करना पड़ेंगे फिर उसके बाद, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शन है। आप आज जो पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है, 3-3-3, तो आप उसको, अच्छा वही टीम है, वही पिच है। हाँ जी, तो उसको नहीं आप कंसिडर कर रहे हैं? प्रेमदासा है, स्पिन से ज्यादा। हाँ, प्रेमदासा है ना। हाँ, फिर ये है कि फिर हम फिर हम एक हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। ठीक है, उनके अगर आप देख लो, उनके प्लेयर अली खान है, फास्ट बॉलर वो भी अच्छे, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो हमें मैच को इजी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल हमें इन लोगों ने तो मतलब सुपर ओवर हुआ है, फिर उसके बाद हम मैच हारे जी। तो इस तरह इजी नहीं लेना चाहिए। टीम के हिसाब से मेरे ख्याल में एक चेंज होनी चाहिए शादाब की जगह, क्योंकि जब आपके पास साइम है, इब्रार है और नवाज है, तो 3 स्पिनर आपके पास ऑलरेडी हो गए। अगर आप 1 या 2 ओवर भी कराते हो साइम से, तो इधर आपके फ़हीम अशरफ है, शाहीन शाह है और सलमान मिर्ज़ा है, तो ये आपके, हाँ, वो आपके ओवर पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक मेन, अगर आप मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन, मिडिल और बैट्समैन डालते हो, तो ये टीम बेस्ट हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग कमेंट, फिर प्रोग्राम खत्म करेंगे? इफ यू वांट टू से वो फिर बाद में हम बात कर लेते हैं उसको। दुरुस्त हो गया, यानी टीम को चेंज तो होना है, ये तो इस पे तो कंसेंसस है। ये उन पे चेंज करना नहीं, वो तो हम अपने पैनल की बात कर, हम अपने पैनल की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द पैनल, नॉट पाकिस्तानी टीम। देखें, हर बंदा अपनी अकल के मुताबिक एक बात करता है, और जाहिर है कि आप माशाल्लाह तजर्बे वाले प्लेयर्स हैं और आप देख रहे हैं इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है पाकिस्तानी टीम के साथ और आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। सो यू नो इट इज योर एडवाइस। यही सोच भी रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान जीते और बहुत अच्छे तरीके से जीते, जैसे जीतने का हक है, क्योंकि टीम जो है एट द एंड ऑफ द डे वो है यूएसए ही, वो
बड़ी टीम को टेस्ट प्लेइंग नेशन तो नहीं है, लेकिन आप नहीं है, लेकिन पिछले साल हमें हराया है उसे। पिछले साल इसीलिए हमें वर्ल्ड कप से बाहर कराया। हमारे मसाइल भी तो ज़्यादा है ना थोड़ा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से नामों के पीछे नहीं जाना चाहिए, जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलें, पॉजिटिव खेलें। हाँ, जो टीम के लिए बेहतर हो वो। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हम आपको फिर ज्वाइन 10 बजे अगले मैच की एनालिसिस के साथ और पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पे फिर दोबारा बात भी करेंगे, इसको कंक्लूड भी करेंगे इस डिस्कशन को। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।